Good evening, everyone. Welcome to our YouTube channel Toppers with Aram Ma'am. So स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे और आपने अब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन पर जाइए, प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो इंस्टेंटली प्रोवाइड हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ कि हमारा जो एनवायरमेंट होता है, हमारा पर्यावरण है, वो कैसे प्रदूषित होता है। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम है पृथ्वी। हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है जैविक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक तत्व, और दूसरा जो होता है वो होता है अजैविक तत्व यानी कि एबायोटिक। फर्स्टली हम ये जानेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो हमारे पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं, यानी कि जैविक तत्व। जैविक तत्व कौन कौन से होते हैं? जंतु, जैसे कि एनिमल्स, वनस्पति, प्लांट्स और वेजिटेशन, और उसके अलावा सूक्ष्म जीव। ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बींग्स, ये सभी क्या है? ये सभी जैविक कंपोनेंट्स है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स है। और सेकंड क्या होते हैं? अजैविक कंपोनेंट्स, जैसे कि मृदा, वायु, जल, प्रकाश, तापमान आदि, यानी कि सॉइल, एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर। तो ये जो जैविक तत्व होते हैं ना, ये इनमें क्या होता है? इनमें जीवन होता है, इनमें लाइफ होती है, ये ग्रो करते हैं। ठीक है, इनमें जीवन होता है और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से अजैविक तत्वों पर निर्भर रहते हैं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से अबायोटिक कंपोनेंट्स पर निर्भर रहते हैं। इन्हें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? इन्हें रिक्वायरमेंट होती है अबायोटिक कंपोनेंट्स की। और ये दोनों तत्व, ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमें चारों ओर से घेरे होता है वो होता है पर्यावरण। एक ऐसा आवरण होता है जिससे हम कहते हैं पर्यावरण। और जितने भी जैविक कंपोनेंट्स है उन्हें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? इन सभी अजैविक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। और जो भी हमारी मानवीय गतिविधि होती है, यानी हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, इसमें जो परिवर्तन होता है, इसमें जो बदलाव होता है, उस कारण से फैलता है प्रदूषण। यानी कि क्या फैलता है स्टूडेंट्स? पॉल्यूशन फैलता है। जो भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, हमारी मानवीय गतिविधियां होती है, जैसे कि फैक्ट्रीज में जो हम काम करते हैं उसका जो धुआं निकलता है उसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो जाती है। वाटर में जो हम गार्बेज डालते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को अपने थ्रो आउट करते हैं, वो सब जाके पानी में मिक्स हो जाता है और नालों के द्वारा वो रिवर में मिक्स होता है, रिवर पूरी पॉल्यूट हो जाती है। ठीक है, तो जितने भी भौतिक और रासायनिक केमिकल्स होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसके कारण फैलता है पॉल्यूशन। जो भी फिजिकल और केमिकल बदलाव होते हैं उसके कारण फैलता है पॉल्यूशन, फैलता है। अब ये पॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं? चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये जानेंगे कि पॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं। हमारे एयर में डस्ट के पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, हमारे वाटर में कुछ वेस्ट मटेरियल मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन फैलता है और उससे बहुत अलग अलग तरह की डिसीज भी होती है। अगर हमारी एयर पॉल्यूट हो जाएगी तो हमें अस्थमा आदि ऐसी डिसीज का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं? लेट्स सी। फर्स्टली जो हम ये जानते हैं कि पॉल्यूशन के कई प्रकार होते हैं। वायु प्रदूषण होता है, यानी कि एयर पॉल्यूशन। फिर जल प्रदूषण, जो जल में गंदगी मिक्स हो जाती है, गार्बेज मिक्स हो जाते हैं, उससे हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। फिर वो होता है जल प्रदूषण।
हमारी मिट्टी में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स मिक्स हो जाते हैं, यानी कुछ जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स में उनको अच्छा करने के लिए उसमें इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जैसे केमिकल्स को इंक्लूड करते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, जिससे जो मृदा होती है वो फर्टाइल होने के बजाय खराब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कुछ मृदा जो होती है वो बेकार होती है। बार बार एक ही जगह पर अगर वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, एक ही मिट्टी में बार बार क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो इसके कारण भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होने लगता है। ठीक है, तो हमारी मिट्टी में भी कई तरह के प्रदूषण फैल जाते हैं। इसके बाद एक और प्रदूषण जो जिसका हमने नाम सुना है उसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। यानी अगर हमारे कानों पर कुछ तेज आवाज का प्रभाव पड़ता है उससे फैलता है ध्वनि प्रदूषण। ज्यादा लाउड हमारे चारों तरफ जब ज्यादा शोर होता है, ज्यादा लाउड स्पीकर लगे रहते हैं, जिसके कारण कुछ ना कुछ हमारे प्रभाव हमारे कानों पर भी पड़ता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज पर, फिजिकल चीजों पर भी पड़ता है, जिसके कारण फैलता है ध्वनि प्रदूषण। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, लेकिन जो हमारे मुख्य रूप से प्रदूषण जो हम जानते हैं वो होते हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल और लैंड पॉल्यूशन एंड द लास्ट इज नॉइज पॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि इन दो चीजों में हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें दो तरह की चीजें मौजूद है, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, और जो इसमें मानवीय गतिविधियां होती हैं, इसमें जो बदलाव होते हैं, ठीक है, इसके कारण फैलता है पॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी कि पॉल्यूशन के जो प्रकार होते हैं, जो मैंने अभी आपको शॉर्टली समझाया है, इसी को मैं विस्तार से डिस्क्राइब करूंगी। मेरे इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।